प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया महीना, जुलाई का महीना आज से शुरू हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि ये महीना भी प्रभु हमें अपनी संगति में रखे और सही सलामत से हमारे ऊपर से गुजारे। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो बहुत गंभीर है। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में। और वो समस्या ये है कि हम बहकाने में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बहकावे में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई हमें फुसलाता है, कोई हमें कानाफूसी जिसे कहते हैं वो हमारे साथ करता है और हम उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाकर हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। बाइबल इस विषय में क्या कहती है। कुछ बातें हैं जो आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो भटक गए हैं किसी की दूसरे की बातों में आकर। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना, हमें वो करना है जो बाइबल कहती है। वो करना है जो बाइबल कहती है, जो बाइबल बताती है वही हमें करना है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वही धर्मी है, वही विश्वासी है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो स्त्रियों का जिक्र है, ओरपा और रूत। ये कौन सी जाति की स्त्रियाँ थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर ट्रू पल्स का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँगा कि ये दोनों स्त्रियाँ कौन सी जाति की हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये नंबर है मेरा, क्योंकि हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, BBS कोर्स यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, उसका कोर्स शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, जिसे पत्राचार कहा जाता है हिंदी में। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को करना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, डिटेल दीजिए। तो आपको पूरी डिटेल दी जाएगी और आपसे संपर्क करके आपको सारी बातें समझाई जाएंगी और सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि कब ये कोर्स शुरू हो रहा है, उसके क्या क्या प्रोसीजर है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का महीना दिखाने के लिए। जुलाई का महीना तूने हमारे जीवन में जोड़ दिया, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। आज का वचन हमारे लिए प्रभु जी रोज़मर्रा का भोजन बन जाए मेरे प्रभु। और ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन को बदले, सोच को, विचार को, हमारे चाल चलन को बदल डाले प्रभु। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कानाफूसी करते हैं, बहकाते हैं और भोले भाले लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो प्रभु होने दे ये वचन तेरे बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और उनका जीवन बदलने पाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। सबके साथ रहे प्रभु जी, सबकी रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें और प्रभु जी बेरोजगारी, कर्जे, नशा, बांझपन और प्रभु जी बीमारियां दूर कर दे प्रभु जी। जिन घरों में भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्माएं, शराब बंधन है, उन्हें भी छुटकारा दे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। और आज का संदेश है कि बहकाने वालों से सावधान, सतर्क, सावधान, सजग हो जाने की ज़रूरत है। बहकाने वाले बहका कर चले जाते हैं, लेकिन जो बहकावे में आ जाते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उनके जीवन में फिर समस्याएं, चिंताएं, दुख, तकलीफ़ें, कलेश, कर्जे, लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या क्या समस्याएं उनके जीवन में आ जाती हैं। तो किसी के भी बहकावे में ना आए। वचन क्या कहता है इस विषय में हम देखेंगे नीति वचन 26 अध्याय और उसके 22 पद में। वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। नीति वचन 26 अध्याय और उसका 22 पद। यहाँ लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। अच्छे लगते हैं उस समय जब कानाफूसी की जाती है, बताया जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ये करना है, ये मत करना, वो कर लो। अच्छे कामों से रोकते हैं लोग, बुरे कामों की ओर अग्रसित करते हैं। तो ज़रूरत किस बात की है कि हमें सावधान होने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हमें समझदार होने की ज़रूरत है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हम प्रभु से मांगें कि प्रभु तू बता हम क्या करें। क्योंकि हम जब दो राहे पर आ जाते हैं, जिसे टी पॉइंट कहा जाता है, जब हम टी पॉइंट पर आ जाते हैं तो
हमें इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है, ये समस्या हमारे जीवन में आ जाती है जब हम अनजानी जगह होते हैं। तब ऐसे समय पर हमें क्या करना होता है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है, प्रभु तू बता कि हमें कहाँ जाना है। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय और उसका 21 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग ही है, इसी पर चलो। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा कि हमें दाएं जाना है या बाएं जाना है। ऐसे टी पॉइंट पे, ऐसे दोराहे पर, ऐसी समस्या पर, ऐसी जगह पर जा आकर जब हम अटक जाते हैं कि हम करें तो करें क्या, हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, उस समय हमें घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तू बता कि हम क्या करें। हम उन कानाफूसी करने वालों से बचें जो हमारे जीवन को तबाह कर देना चाहते हैं। एक और वचन है नीति वचन में 16 अध्याय और उसका 29 पद। देखिए वहां पर सुलेमान ने क्या शिक्षा दी है इस विषय में। नीति वचन 16 अध्याय 29 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। फुसलाकर, कानाफूसी करके, ऐसा कर लो वैसा कर लो, धीरे से कानों में आकर बोलेगा, क्योंकि शैतान भी ऐसे ही करता है, धीरे से मन में डाल देता है और फिर हम वैसे ही करने लग जाते हैं। तो लिखा है कि उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। हमें सावधान रहना है ऐसे उपद्रवी लोगों से जो अपना तो भला नहीं करते लेकिन दूसरों के बुराई में लगे रहते हैं, हमें भटका देते हैं, सही राह पर चलते चलते हमें मोड़ देते हैं गलत रास्ते की ओर। हमें सावधान होने की ज़रूरत है दोस्तों। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए और भरसक प्रयास करना चाहिए। तो इन लोगों से बचें जो आपको कानाफूसी करके आपके सही मार्ग से उल्टे मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं। ये कहाँ फंसाते हैं हमको, बुराई करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, ये हमें झगड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ये हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के मार्ग से हमें हटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग चाहे वो जानबूझ कर करें चाहे अनजाने में करें, लेकिन गलत तो गलत है। हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना, हमें वो करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो बाइबल कहती है हमें वो करना है। देखिए रोमियो की जो पुस्तक है उसमें संत पौलुस ने एक बात कही है 16 अध्याय और उसके 18 पद में। देखिए क्या कहा है, यह लिखा है कि क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आपको पता है व्यवस्था में बहकाने वालों का क्या दंड था? जो दंड यीशु मसीह को दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह को लोगों ने क्या समझा? बहकाने वाला। आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 13-14 पद। यहाँ पर पिलातुस कुछ बात कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह के उस समय की बात है जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था। पिलातुस कहता है कि पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो इन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। क्या समझा? क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया? क्योंकि वो सोचते थे कि ये बहका रहा है, क्योंकि ये लोग जो थे ये कट्टर थे और एक ही परमेश्वर को मानने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह ने लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन ये क्या करने लगे? इन्होंने यीशु मसीह को बहकाने वाला समझकर व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को दंड दिया। और वो क्या दंड है? व्यवस्था के अनुसार क्या दंड है बहकाने वाले का? आइए देखेंगे व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और उसका 5 पद। मैं आपको बता दूं, ये जो हमिंग की आवाज़ आपको पीछे से आ रही है, ये हमारे यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर घास कटाई का काम चल रहा है, तो उसकी मशीन की आवाज़ है, उसे आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 13 अध्याय के 5 पद को। लिखा है, और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। यीशु मसीह को बहकाने वाला समझकर उन्हें मार डाला गया।
और ये व्यवस्था में लिखा है कि बहकाने वाले को मार डाला जाए। तो व्यवस्था को तो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहकाने वाले का दंड तो बहुत बुरा था, लेकिन आज भी बहकाने वाले कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, हमें हमारे सही रास्ते से भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, जो परमेश्वर कहता है वो करें, अपने मन की बात सुने सबकी, लेकिन करें अपने मन की, और करें वो बात जो परमेश्वर आपसे चाहता है, जो वचन आपको कहता है। क्योंकि जो बात वचन में नहीं है वो हमें नहीं करनी। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, विनती करती हूँ प्रभु के मैं किसी के भी बहकावे में ना हूँ। कोई मुझे फुसलाए, मुझे गलत रास्ते पर लेकर जाए, प्रभु तू उसे देख, मैं उसके साथ नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती। मुझे ऐसा सामर्थ्य बना, ताकत दे, बल दे, शक्ति दे, ताकि प्रभु जी मैं इन बातों को इग्नोर करूं, उनसे दूर रहूं प्रभु, और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास कर सकूं। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके साथ ज़रूर बड़ा काम करेंगे और आपको ऐसे लोगों से बचाएंगे जो आपको फुसलाकर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। एक वचन है यशायाह नबी की पुस्तक में, उसे देखते हैं वहाँ पर क्या कहा गया है। बड़ी सावधानी से समझने की, सुनने की बात है, और इसे समझ लीजिएगा। इस वचन को आप कोड कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अलग कागज़ पर लिख लीजिए, या एक A4 साइज कागज़ पर लिख कर इसे अपनी अलमारी पर, अपने दीवार पर, अपने दरवाजे पर, किचन में, कहीं पर भी चिपका कर रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 19 पद। यह लिखा है, जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए। साफ रीति से यहां पर बताया गया, सलाह दी गई है कि जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोन्हों के पास, ये बहकाने वाले लोग हैं, कहते हैं जब बीमारी ठीक नहीं हो रही तो चलो ओझाओं के पास चलते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास चलते हैं, और हम वहां जाकर क्या करते हैं, अपने पैसे को, अपने समय को, अपने विश्वास को खत्म कर देते हैं। तो यहां पर साफ रीति से परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय 19 पद में, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, यानी कि कानाफूसी करते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए। बहुत सही बात है ये तो परमेश्वर का वचन सच्चाई हमें बता रहा है। हमें किसी मनुष्य की या ओझाओं या तंत्र मंत्र करने वालों या भूत प्रेत सिद्धि करने वालों की बातों में नहीं आ रहा, ना ऐसे लोगों की बातों में आना है जो हमें भटकाते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लिखा है कि क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए। यहां पर एक बात स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किसी भी ओझा, तंत्र मंत्र, भूत सिद्धि करने वाले के पास नहीं जाना है। हमें किसी के भी बहकावे में आकर गलत कदम नहीं उठाना, क्योंकि ऐसा करके हम परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं। परमेश्वर को हम अपनी नज़र में तुच्छ जानते हैं और हम उनको पहला स्थान दे देते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो मरे हुए लोगों को पूजते हैं और उनसे जानकारी लेकर हमें भटका कर हमें कुमार्ग पर चलाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। यहाँ पर मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए, आप इसे लिख भी लीजिएगा। यशायाह 8 अध्याय 19 पद, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। तो साफ लिखा है कि जब लोग हमसे कहेंगे यार वहाँ चले जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छा एक बाबा आया हुआ है, वहाँ पर बहुत अच्छा एक भूत सिद्धि वाला आया हुआ है, उसके पास चलते हैं, वो आपकी समस्या को दूर कर देगा, वो आपके कर्जे को दूर कर देगा, वो आपकी बीमारी को दूर कर देगा, वो आपकी अच्छी नौकरी लगवा देगा, अच्छी जगह शादी करवा देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा। तो ऐसी जगह जाने से हम अपने आप को रोकें, क्योंकि वहाँ पर कौन है? मुर्दा। जीवित तो हमारा प्रभु है, जीवित हमारा प्रभु है। अभी एक वचन आपको मैं बताऊंगा जीवित लोगों के लिए, पहले इसको पूरा कर देता हूं। लिखा है, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? नहीं, हम तो जीवित हैं। कैसे जीवित हैं हम? आइए देखेंगे लूका 20 अध्याय और उसका 38 पद। उसके बाद मैं आज के वचन को समाप्त करूंगा। लूका 20 अध्याय और उसका 38 पद। यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं।
तो हम मुर्दों के पास क्यों जाएं? हम क्यों ओझाओं के पास जाएं, भूत सिद्धि वालों के पास जाएं, भूत प्रेत को जो जगाकर अपने पेट को पालने का काम करते हैं, हम उनके पास क्यों जाएं? हमें तो अपने जीवित परमेश्वर के पास जाना है और हाथ उठाकर प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है प्रभु, और ये समस्या अब मेरी नहीं तेरी है, ये बीमारी अब तू दूर करेगा, ये चिंता तू दूर करेगा प्रभु। हालेलुया। कह दें परमेश्वर से अपने मन की बात, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। वो हमारा बाप है, पिता है, सब कुछ है, इसीलिए हम हे अब्बा हे पिता कहकर उससे विनती करते हैं। दोस्तों, हम किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे वो हमें भूत सिद्धि वालों के पास लेकर जाने वाले हों, चाहे वो हमें किसी गलत रास्ते पर लेकर जाने वाले हों, चाहे वो हमें बुराई करने के लिए प्रेरित कर रहे हों, चाहे वो हमें झगड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों, चाहे वो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हों, चाहे वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, हमें उन्हें इग्नोर करना है, उन्हें अपने से दूर करना है। उनसे कहना है कि हमें आपकी बात नहीं माननी, क्योंकि हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि रूत और ओरपा दो स्त्रियां हैं, ये कौन सी जाति की थी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 1 साल के पत्राचार बाइबल कोर्स के लिए, जिसका नाम है बेसिक बाइबल स्टडी, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी के बहकावे में मत आइए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सुनिए। प्रेज द लॉर्ड।